प्रभु यह कहता है, विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 13-18-23। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आज हम संत जोकिम और संत अन्ना धन्य मरियम के माता पिता और यीशु के दादा दादी का पर्व मनाते हैं। जब हम इन उल्लेखनीय शख्सियतों का सम्मान करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में दादा दादी की अमूल्य भूमिका की याद आती है। हालांकि उनके नाम बाइबल में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत परंपरा में जीवित है। उन्हें मोक्ष की दिव्य योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ईश्वर द्वारा चुना गया था। उनका अनुकरणीय विश्वास, ईश्वर के विधान में अटूट विश्वास और अपनी बेटी मरियम को धार्मिकता और धर्मपरायणता में पालने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता उसे एक प्रेमपूर्ण और पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करती है, जिसने उसे ईश्वर की मां बनने के लिए तैयार करने में मदद की। जोकिम और अन्ना का जीवन उस आवश्यक भूमिका का उदाहरण है जो दादा दादी अपने पोते पोतियों के जीवन में निभाते हैं। दादा दादी अक्सर पारिवारिक परंपराओं के संरक्षक, ज्ञान के वाहक और विश्वास के स्तंभ होते हैं। उनके अनुभव और कहानियां हमारे अतीत से संबंध प्रदान करती हैं, जिससे हमारी समझ समृद्ध होती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। दादा दादी मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में काम करते हैं, मूल्यवान जीवन सबक देते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं और नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। अपने दादा दादी का सम्मान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। जैसा कि हम संत जोकिम और अन्ना का पर्व मनाते हैं, आइए हम ऐसा करने के कुछ तरीकों पर विचार करें। उनके साथ समय बिताएं। जीवन की भागदौड़ में अपने दादा दादी से संपर्क खोना आसान है। आइए हम उनके साथ समय बिताने, उनकी कहानियां सुनने और उनके अनुभवों से सीखने का सचेत प्रयास करें। उनके ज्ञान की तलाश करें। हमारे दादा दादी हमारी तरह शिक्षित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके पास साझा करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों से ज्ञान का खजाना है। आइए हम इतने विनम्र बने कि उनका मार्गदर्शन और सलाह ले, खासकर आस्था और परिवार के मामलों में। पारिवारिक परंपराओं का संरक्षण करें। दादा दादी अक्सर पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम इन परंपराओं को संजोएं और बनाए रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने दादा दादी के लिए प्रार्थना करें।
ईश्वर से उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और उनके विश्वास को गहरा करने का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करें। यदि हमारे दादा दादी नहीं रहे तो आइए हम प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग में शाश्वत आनंद का आनंद उठा सकें। बोने वाले का जिक्र करते हुए प्रभु यीशु मानव हृदय में ईश्वर के भले कार्य की बात कर रहे थे। ग्रहणशीलता और अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर भलाई का बीज मानव हृदय में बढ़ता है। मानवोद्धार ईश्वर और मनुष्य का एक संयुक्त उद्यम है। ईश्वर मुक्ति प्रदान करता है और मनुष्य को सचेत रूप से इसे ग्रहण करना चाहिए और इसे अपने जीवन में फल लाने देना चाहिए। मानव हृदय रास्ते के किनारे के समान हो सकता है, बहुत अधिक चिंताओं, बहुत सारी दिशाओं और अल्पकालिक प्रतिबद्धता के साथ व्यस्त। यह पथरीली जमीन की तरह हो सकता है, असंवेदनशील, कठोर और अभेद्य। यह शारीरिक वासनाओं तथा सांसारिक मोहमाया से भरे कांटेदार क्षेत्र की तरह भी हो सकता है। लेकिन अच्छी मिट्टी वांछनीय है, जहां भलाई के लिए ग्रहणशीलता है और ईश्वर के वचन को अंकुरित होने, बढ़ने और फल लाने के लिए अनुकूल वातावरण है। हमें ईश्वर के वचन के लिए अपने हृदयों को तैयार करना चाहिए। यिर्मयाह 4:3-4 में प्रभु कहते हैं, अपनी पड़ती जमीन को जोतो और कांटों में बीज मत बो। यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु के लिए अपने शरीर और अपने हृदय का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे कुकर्मों के कारण मेरा क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा और कोई उसे बुझाने में समर्थ नहीं होगा। यहाँ यह स्पष्ट है कि संदर्भ मानव हृदय का है। नबी होशिया कहते हैं, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे। अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। होशिया 10:12। एजरा के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में मन लगाया था। एजरा 7:10। हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने अपने दिल को ईश्वर के जीवंत वचन के लिए तैयार किया है?